राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे ऐसे रहस्य के बारे में। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि वो रहस्य क्या है और आपको ये बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्यों कोई लड़का लड़की को नहीं समझ पाता, क्यों कोई लड़की लड़का को समझ नहीं पाता, क्यों ऐसा होता है कि आज तक शायद ही किसी ने समझा हो। कुछ कुछ लोग हैं जो समझे हैं, ना के बराबर क्यों नहीं समझ पाते। तो ऐसे क्या रीज़न है भाई कि लड़के इतने संवेदनहीन दिखते हैं, इतने ऐसा लगता है जैसे कि उनको बस चीज़ें इतनी नहीं सुननी है, इतनी बातें नहीं सुननी है, इतनी बकबक नहीं सुननी है, इतनी भावना से काम नहीं करते, वो अपने लॉजिकल माइंड से तर्क से काम करते। और क्यों इतनी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा भावुक होती है, दिल से काम लेती है, उलझन पड़ जाती है, उनके भावनाओं में उलझन पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा कि बातों को पकड़ के बैठ जाती है, छोटे छोटे बातों को पकड़ के बैठ जाती है और दिन रात उसी के बारे में सोचते रहती। क्यों ऐसा होता है? तो देखो, जब भी शिव शक्ति की एनर्जी जो होती है ना हमारे अंदर बैलेंस नहीं होगी तो ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके अंदर, सबके अंदर, यहाँ पर शिव शक्ति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जेंडर से मतलब नहीं होता है। लड़के और लड़की सबके अंदर शिव और शक्ति की एनर्जी होती है, जिसके संतुलन के बाद ही दुनिया आपकी अच्छे से चलती है, आपके रिश्ते अच्छे से चलते हैं। नहीं अगर संतुलन रखोगे तो फिर यही चीज़ें होगी, तालमेल नहीं बैठेगा, संघर्ष होगा। तो शिव शक्ति जो होता है अंदर की एनर्जी, लड़कों में शक्ति के तत्व को दबाया जाता है और लड़कियों में पुरुष के तत्व को दबाया जाता है। बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है वो लड़का और लड़की नहीं, उसे सिर्फ एक आत्मा समझना चाहिए। क्योंकि आप जब लड़का और लड़की समझते हो ना तो उसके अंदर है तो दोनों ही गुण है, दोनों ही शिव और शक्ति, दोनों, कोई एक एनर्जी नहीं है उनके अंदर, दोनों ही एनर्जी है। लेकिन क्या होता है कि जब लड़का या लड़की जन्म लेता है ना तो लोग, परिवार वाले और समाज वाले, अगर ये लड़का है तो उसे रोने नहीं देंगे। उसे अगर उसने रोया तो बोलेंगे तुम लड़का हो, तुम रो रहे हो, तुम मर्द हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये मर्द है, इस तरह से बातों को पकड़ के बैठा है, ये मर्द है, इसे ये इतने बातों को इस तरह से सोच रहा है, लड़कियों की तरह सोच रहा है, ये लड़का है, लड़के बनो, मजबूत बनो, लड़के ऐसे नहीं रहते दुनिया में। ये चीज़ें सिखाई जाती है उनको रोना सिखाया ही नहीं जाता। अगर वो रोते भी है तो उनको ये ऐसी बातें कहकर चुप कराया जाता है, ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी। तो क्या होता है जब वो बड़े होते हैं ना तो अब क्या है कि उनको बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, वो शेयर ही नहीं करते हैं किसी से। इमोशंस अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है उनको। वो उन सब चीज़ पे, अब उस भावना पे ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि अब जो है शक्ति की तत्व पूरी तरह से निचली स्तर पे है, उसको इतनी तरह से इतनी दबाया गया है, इतना कि अगर वो अब रोते भी है तो वो अकेले में भी रोएंगे ना तो वो पूरा खुल कर नहीं रोते हैं। उनको अकेले में भी अगर रोना आता है तो उनको वही सब बातें याद आती है कि मैं तो लड़का हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, ये लड़कियों की तरह रो रहा है, ये फालतू चीज़ें कर रहा हूँ, ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये वो रोते भी नहीं है। वो अगर रोना भी चाहते हैं, अगर खुल के पूरी तरह से रो लेना तो उनके अंदर जितनी ब्लॉकेज है, जितने बर्डन है, जितनी बैगेज है ना इमोशनल के यहाँ जमे हुए, यहाँ वो जो चक्र में जमे हुए होते हैं ना, बैठे होते हैं, जिस कारण उनको भारीपन, उनको टेंशन जैसा लगता है, वो चीज़ें रिलीफ हो जाएगी अगर वो रो भी ले तो। लेकिन वो रोते भी नहीं हैं कि कहीं को देख ना ले ये, और उनको माइंड में हमेशा ये रहता है कि ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि इनको बोला ही जाता है यही चीज़ें। तो वो कहीं ना कहीं संवेदनहीन हो जाते हैं, उन्हें आता ही नहीं है ये चीज़ें करना। और लड़कियों में क्या होता है कि वो जब उनके साथ क्या होता है कि तुम लड़की हो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, तुम निर्णय नहीं ले सकती, तो लड़के हैं घर में लेने के लिए, तुम ये नहीं कर सकती, लड़के हैं घर में करने के लिए, तुम वो नहीं कर सकती। तो आपके आत्मविश्वास के, लड़की के आत्मविश्वास के, लड़की के निर्णय के, लड़की के एक्शन के, लड़की की जो स्टैंड होती है, उनके बातों को नज़रअंदाज सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की है। उसे इसलिए दबाया जाता है कि वो सिर्फ एक लड़की है। तो ये जो चीज़ें हैं ना तुम रखो अपने पास, क्योंकि तुम लड़की हो तो हो तुम्हारे निर्णय गलत ही होंगे, या तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए रखो इसको। तुम बस
काम करो, जो चीज़ें वो चीज़ें करो, ठीक है। जो लड़की के व्यवहार होते हैं, लक्षण होते हैं, बस उतने ही ध्यान रखो। पढ़ो लिखो, शादी करो और घर चलाओ। तो इस तरह से क्या होता है, उनके उनके मन में इतनी चीज़ें डाली जाती है हमेशा से, ठीक है। उनको ऐसी चीज़ें कही जाती है, तो अब क्या होता है, उसके अंदर से पुरुष तत्व की जो स्तर होता है वो पूरा नीचे हो जाता है, पूरी तरह से नीचे हो। अब जब इन दोनों को साथ रहना पड़ता है, जब शादी होती है तो क्या दिक्कतें होती हैं। अब लड़की ये सोचती है कि वो मेरी बातों को समझे, वो मेरी छोटी-छोटी बातों को समझे, छोटी-छोटी भावनाओं पे जितना उससे दुःख हो रहा है ना, तो सामने वाले जो उसका हस्बैंड है उसको क्यों नहीं दुःख हो रहा है। ये पूरी भावुक है, ये पूरी इमोशंस में बोल रही है, रो कर बोल रही है इतना ज़्यादा, लेकिन सामने वाला या तो मज़ाक उड़ाता है या फिर वो बातों को सुनता ही नहीं है कि तुम्हारा तो हमेशा से यही चीज़ें रहती है, तुम कितना ही ये चीज़ों को पकड़े रहती है, तुम हटाओ। क्योंकि लड़के लॉजिकल हो चुके हैं, वो तर्क से बातें करते हुए एक्शन लेते हैं, ये इतने ज़्यादा ये ड्रामा ये सब नहीं झेलना आता है, उन्हें आता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर से ये भावनाएं को दबा दिया गया है। अब क्या होता है कि लड़कियां चाहती है कि वो उनसे उस तरह से बातें करे जिस तरह से वो उनसे बात करती है, वो उनसे जुड़े हैं, वो इमोशंस फील करती है, जितना उन्हें दुख हो रहा है उस सामने वाला को दुख होना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन उन्हें ऐसा दिखता है कि लड़का तो संवेदनहीन हो चुका है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ऐसा उसको लगता है। पर उसकी भी गलती नहीं है, उसके अंदर के शक्ति के तत्वों को दबाया गया है। और लड़का ये सोचता है कि लड़की भाई इतना क्यों दिमाग लगाती है इन सब चीज़ों में, क्यों नहीं वो लॉजिकल हो जाती, क्यों नहीं बातों को इस तरह से समझती, क्यों नहीं वो बातों को इस तरह से अपनाती है जिस तरह से मैं समझ पाता हूँ, क्यों पकड़े रहती है, क्यों इतना दिल से लेती है, क्यों दिल पे लगाती है किसी की बातें, क्यों इतना ज़्यादा बोझिल हो जाती है वो। तो क्या होता है, यहाँ पर संघर्ष चालू हो जाते हैं दोनों के। और ऊपर से जो परिवार वाले वो चाहते हैं कि अब लड़कियां निर्णय ले, अब घर चलाए, जिम्मेदारियां ले, सब कुछ करे, एक्शन ले, स्टैंड ले। तो अब क्या होता है कि अब वो चीज़ें उससे नहीं हो पा रही है, ठीक है, नहीं हो पा रही, क्योंकि उसकी उस एनर्जी को इतने सालों से दबाया गया है। तो जो एनर्जी इतने सालों से दबी गई है उसे ऊपर उठने में टाइम लगता है भाई। तो आप प्रेशर देकर उसे बार बार नहीं कर सकते, उससे क्या होगा, झगड़े होंगे, संघर्ष पैदा होंगे, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो एनर्जी इतने सालों से दबाई गई है वो ऊपर उठने में समय लगता है। उसी तरह लड़के के अंदर भी अगर पत्नी या लड़कियां ये सोचती है कि उसके अंदर इस तरह की इमोशन, इस तरह के भाव आए तो उसके अंदर आएगी धीरे धीरे, लेकिन एक बाइक से आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि हो जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर की शक्ति की एनर्जी को दबाया गया है, आपके अंदर पुरुष की एनर्जी को दबाया गया है। यही कारण है कि लड़के लड़की को समझ पाते हैं ना लड़की लड़के को समझ पाते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी को दबाया गया। अगर लोग, परिवार वाले, समाज वाले उस चीज़ को दबाए ही ना, दोनों के अंदर जो सिर्फ शक्ति की एनर्जी है उसको सम्मान करे, अगर वो रोता भी है तो उसे समझाया जाए, उसे बताया जाए, उसके इमोशंस को समझा जाए। अगर वो एक बातों को लेकर बैठता है, रट्टे लगाया जाता है, तो आप बोलो ये ठीक नहीं लगता, ये चीज़ अच्छी नहीं, ठीक है, बातों को समझ कुछ और बोलकर उसे खत्म कर दिया जाए। इस बातों को इस तरह से ना कहा जाए कि तुम लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते, तुम लड़के हो तो तुम ये नहीं कर सकते। और लड़कियों भी अगर बहुत जोर से चिल्लाती है या कुछ भी ऐसा करती है तो इस चीज़ को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि तुम लड़की हो तो तुम निर्णय नहीं ले सकती, तुम बोल नहीं सकती, नहीं, उसको किसी और तरीके से बताओ कि बहुत इरिटेटिंग लगता, अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से बातें को करना चाहिए ताकि आप वो जो एनर्जी है, वो जो दोनों में एनर्जी है ना, उसको संतुलन में रखा जा सके। उसे बार बार ये चीज़ बोलकर ना दबाया जाए कि तुम तो लड़का हो, तुम तो लड़की हो, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि क्या होता है आपकी एक एनर्जी पूरी डाउन चली जाती है और फिर आप कितनी भी कोशिश कर लोगे तो वो जल्दी संतुलन में नहीं आती है। उसके लिए आपको ध्यान जप करना होगा। ध्यान जप करने से अपने आप ही शिव शक्ति संतुलन में आ जाती है। लेकिन ऐसे आपने देखा होगा बहुत कम कपल होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो आपको देखने को मिलता होगा। लाखों में शायद 100 लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे को अच्छे से समझते होंगे, जो एक दूसरे के एक्शंस को, एक दूसरे के भावनाओं को, एक दूसरे के जिम्मेदारी निर्णय को, सब को एकदम मस्त से समझते होंगे। ब्यूटीफुल कपल होंगे, अच्छे से समझते होंगे। यही रीज़न है, जिनकी शिव शक्ति बैलेंस होगी वो चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से, दूसरे को भी एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन जिनकी नहीं रहेगी वो
नहीं समझ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है, अगर आप शिव शक्ति बैलेंस नहीं रखते हो तो आप मैनिफेस्ट भी करने में आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आप शक्ति के एनर्जी को नीचे दबा कर रखा है, जिस कारण आप अगर लड़का हो तो आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे बैगेज लिए हुए, इतने सालों से जो भी घटनाएं हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, आपने स्टोरेज पे रखा है, क्योंकि आपने एक्सप्रेस नहीं किया। किसी को छोड़ो, खुद में भी आपने एक्सप्रेस नहीं किया। अकेले में बैठकर खुद में भी आपने रोया नहीं। अगर आंसू गिरे तो आपने पोंछ लिया, पूरी गिरने नहीं दिए आंसू को। जितना जी भर को रोने को आपको अपने आप को आपने नहीं दिया, जिस कारण अंदर इमोशंस भरे रहते हैं और वो भारीपन जमा रहता है, जिस कारण आपको मैनिफेस्टेशन में भी दिक्कत होगा। क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन भी तभी होती है जब आप पूरी तरह से क्लीन हो जाओ, आपके चक्र बैलेंस में आ जाए, आप शिव शक्ति एनर्जी दोनों ही बैलेंस में आ जाए, आप प्रेम करुणा सबको एक्सेप्ट कर ले आप। और अगर लड़की है वो भी पुरुष तत्व को एक्सेप्ट कर ले, वो अपने निर्णय, अपने आत्मविश्वास, अपने लिए जो भी चीज़, जो सही चीज़ है उसके लिए स्टैंड ले पाए, तभी वो चीज़ें हो पाती है। नहीं तो फिर लड़के और लड़की के बीच हमेशा ही जीवन इस तरह से चलता रहेगा। लोग, परिवार वाले दबाते रहेंगे उस एनर्जी को, ये कह के कि ये लड़का है, ये लड़की है, जबकि यहाँ पर बॉडी से नहीं लेना देना है। ये एनर्जी आपके सबके अंदर है, सबके अंदर शिव शक्ति की एनर्जी हर कोई के अंदर है। यहाँ पर आपके शरीर के ढांचा से लड़का और लड़की जेंडर के कारण नहीं है। ये तो जैसा कि गीता जी में कहा गया कि ये एक बस शरीर कपड़ा है, तो बस वैसा ही ये कपड़ा ही है। अंदर में आपकी एनर्जी शिव शक्ति बैलेंस नहीं होती है तो जीवन बहुत उथल पुथल ही होगा, क्योंकि आप दोनों किसी को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें है लेकिन बहुत निचली स्तर पे है। वो जब तक ऊपरी स्तर पर बराबर नहीं आती तब तक आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान करना है, जब करना है ये चीज़ें खुद ब खुद हो जाएगी। इसमें कोई चीज़ नहीं कि कोई टेक्निक करना या किसी चीज़ को करना या कैसे समझो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान जब करना शुरू करो, ये चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर। आप देखोगे आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपके अंदर करुणा भी आ रही है, दया भी आ रही है, इमोशन भी आ रहे हैं। आप एक तरह से स्थिर हो चुके हैं। आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितनी प्यार की ज़रूरत है, कितनी प्यार की ज़रूरत नहीं है, आपको सब समझ में आने लगा। और लड़कियों को भी समझ में आने लगेगा कि किस बात में मुझे एक्शन लेना चाहिए, किस बात पे नहीं लेना चाहिए, किस बात में मुझे निर्णय दिखाना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस बात में मुझे दिल से काम लेना है, किस बात में दिमाग से काम लेना है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप दोनों स्तर से सोचो को, दोनों एनर्जी बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल से, एक दिमाग से, तो वो जीवन पूरी तरह से डमाडोल चलेगी। दोनों एनर्जी आपके अंदर क्यों दी गई है? ताकि आप दोनों लेवल से सोच सको, जब जिसकी ज़रूरत पड़े आप उस तरह से निर्णय ले सको। वरना फिर कोई दिल से सोचेगा, कोई दिमाग से सोचेगा, लड़ाइयाँ तो होती रहेगी फिर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जो आपको लगता है कि उसे करना चाहिए तो आप उसे कर सकते हो।